जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग LT ग्रेड और GIC लेक्चरर का इम्तिहान कराता है, और लोक सेवा आयोग के ही एक पेपर को हम हल कर रहे हैं। सन 2017 का ये पेपर है। इससे मुतालिक 2 क्लास ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तीसरी क्लास में हम मज़ीद सवालात हल करेंगे। पहला सवाल की औसत अली रश्क किसके शागिर्द थे? तो ये नासिक के शागिर्द थे। नासिक के शागिर्द हैं रश्क। और रश्क किसके उस्ताद हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि रश्क के शागिर्द कौन हैं? तो मुनीर शिकोहाबादी हैं। क्वेश्चन नंबर 121, हसरत मोहानी का असली नाम क्या था? तो सैयद फजलुल हसन इनका असली नाम था। मोहान में 1880 में पैदा हुए थे और लखनऊ में 1951 में इनका इंतकाल हुआ। 3 बार जेल गए क्योंकि ये मुजाहिदे आज़ादी थे। इनकी खुदनविस्त मुशाहिदात ज़िंदान है। निकात सुखन इनकी एक तसनीफ़ है। कैद फरंग हसरत के शेरी मजमूए का नाम है। हसरत ने एक रिसाला उर्दू मोहल्ला अलीगढ़ से 1903 में निकाला था। अगला सवाल, किस मसनवी में दक्कनी फरमारवां अली आदिल शाह की सरगुज़श्त हयात तफसील से बयान की गई है? तो अली नामा में। अली नामा क्या है? एक रज़मिया मसनवी है जिसमें अली आदिल शाह सानी के बारे में और उसकी जंगों के बारे में मिलता है। किसकी है? नुसरती की है। क्वेश्चन नंबर 123 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 का, कब डूबेगा सरमाया परस्ती का सफ़ीना, दुनिया है तेरी मुंतज़िर रोज़े मकाफ़ात। तो ये जो शेर है आखिरी शेर है अल्लामा इकबाल की एक नज़्म का। किस नज़्म का? लेनिन खुदा के हुजूर का। और लेनिन खुदा का ये हुजूर ये अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमुआ में शामिल नज़्म है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। एक किताब का नाम है साहिरी शाही साहिब कुरानी, ये किताब का नाम है। इसके मुसन्निफ़ कौन है? शमसुर रहमान फ़ारूकी हैं। शमसुर रहमान फ़ारूकी की सभी अहम तसानीफ़ हमने कल आपको तफसील से बताई थी। दोबारा रिपीट करेंगे तो वक्त ज़ाय होगा। क्वेश्चन नंबर 125 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 125 में पूछा जा रहा है कि इस्लामी और तारीख़ी नावल निगारी में कौन सा अदीब मशहूर हुआ? मौलाना अब्दुल हलीम शरर ये तारीख़ी नावल लिखने के लिए जाने जाते हैं। इनका नावल फ़िरदौसे बरी 1899 ईस्वी में हैदराबाद में मुकम्मल हुआ था, जो कि इनका शाहकार नावल है। इसके अलावा इनके दीगर नावलों में दिलचस्प मुल्कुल अज़ीज़ वर्जीनिया भी इनका नावल है। इन्होंने एक किताब गुज़िश्ता लखनऊ के नाम से लिखी थी। इन्होंने एक रिसाला निकाला था जो कि बहुत मशहूर हुआ था, दिलगुदाज़। पूछा जाता है रिसाला दिलगुदाज़ किसने निकाला था? तो अब्दुल हलीम शरर ने। इनका एक मार्का हुआ था, फड्डा बोल लीजिए अपनी भाषा में। किनसे? चकबस्त से। किस मौजू पे हुआ था? किस टॉपिक को लेकर हुआ था? आगे उससे मुतल्लिक सवाल आएगा। मीर ज़ाहिक से मीरानीस का क्या रिश्ता था? मीरानीस ने अपनी मर्सिया में कहा है ना, उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में, 5वीं पुश्त है शब्बीर की मद्दाही में। तो मीरानीस के दादा परदादा भी शायर थे, मर्सिया कसीदा मसनवी सब कुछ कहते थे। तो मीर ज़ाहिक उनके क्या थे? परदादा थे। क्वेश्चन नंबर 127, हम नफसाने रफ्ता गंज हाय गिरामाया और हम नफसाने रफ्ता ये दोनों खाकों के मजमूए हैं रशीद अहमद सिद्दीकी के। क्वेश्चन नंबर 128, सर सैयद का साल वफ़ात। मैं चाहता हूं कि ये सवाल आप लोग कमेंट में बताएं। इसका भी जवाब अगर आप लोगों को नहीं पता है तो फिर क्या ही फ़ायदा उर्दू पढ़ने का। क्वेश्चन नंबर 129, नज़्म आज़ाद से मुराद वो नज़्म है जिसमें रदीफ़ काफ़िया की पाबंदी न हो, बहर का कोई ख्याल न रखा जाए, वज़न से इज्तनाब किया जाए और रदीफ़ को हज़फ कर दिया। रदीफ़ काफ़िया की जब पाबंदी नहीं होती है तो उसको आज़ाद नज़्म कहते हैं। मार्के चकबस्तो सरर किस किताब के तनाजुर में पेश आया था? तो गुलज़ार नसीम का
जब तरतीब दे रहे थे चकबस्त तो उसी दौरान शरर और चकबस्त में मार्का हुआ था। तो गुलजार नसीम मुरत्तबा चकबस्त के तनाजुर में मार्के चकबस्त शरर हुआ था। किस्से गुल बकावली का फ़ारसी में किस्सा मौजूद है। 1722, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूँ, 1722 ईस्वी में इज़्ज़तुल्लाह बंगाली ने फ़ारसी में असल किस्सा किस्से गुल बकावली लिखा था। फिर इसी किस्से को जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर फोर्ट विलियम कॉलेज में निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से उर्दू का जामा पहनाया। तो गुल बकावली का उर्दू में तर्जुमा निहाल चंद लाहौरी ने मज़हब इश्क के नाम से किया था। बात यही नहीं रुकी, बात आई 1839 में। 1839 में एक शागिर्द थे आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश के, जिनका नाम था पंडित दया शंकर नसीम। उन्होंने एक पूरी मसनवी लिख दी गुलजार नसीम, ठीक है, इसी किस्से पे, ठीक है। इल्मुल कलाम ये किसकी तसनीफ़ है? अल्लामा शिबली नोमानी की। अल्लामा शिबली नोमानी की दीगर अहम तसानीफ़ में आप सभी जानते हैं कि मवाज़ने अनीसो दबीर, शेरुल अजम, सीरतुन नोमान, अल-ग़ज़ाली, अल-मामून, अल-फ़ारूक, सवाने मौलाना रूम वगैरह हैं। दर्ज झेल में से किस किताब के मुसन्निफ़ सरशार नहीं हैं? देखो, बिछड़ी दुल्हन सरसार की है, पी कहाँ भी सरसार की है, कामनी भी सरसार की है। इसके अलावा सरसार की जो दीगर नावल हैं, सरसार के सबसे शाहकार नावल फसाने आज़ाद है, जो कि अवध अखबार में किस्तवार ज़राफ़त के उन्वान से छपती थी। इसके अलावा अमाल नामे रूस, जामे सरशार और खुदाई फौजदार है, साखे बिनात भी है, ठीक है। पी कहाँ, कामनी, बिछड़ी दुल्हन, ये सब तो ऑप्शन में है ही। हाजी बगलोल ये किनकी किताब है? तो हाजी बगलोल सज्जाद हुसैन की है, सरशार की नहीं है। तो हमारा जवाब ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, दर्ज झेल में से कौन सी तसनीफ़ काजी अब्दुल वदूद की है? तो अय्यारिस्तान, अश्तर सोज़न और अय्यारिस्तान ये दोनों तबसरों के मजमूए हैं। फायर एरिया नाविल है किसका? इलियास अहमद गद्दी का। इसका मौजू क्या है? कोयले की कान में काम करने वाले मज़दूर, ठीक है। सर सैयद अहमद खान की किस किताब का फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किया गया? सर सैयद की किताब का फ़्रांसीसी ज़बान में तर्जुमा किसने किया था? गारसा द तासी ने। किस नाम से, गारसा द तासी ने किस किताब का तर्जुमा किया था? तो सर सैयद की किताब है आसारुस सनादीद। इसका तर्जुमा गारसा द तासी ने फ़्रांसीसी ज़बान में किया था। उर्दू में भी इसका तर्जुमा हुआ था, उर्दू में तो किताब ही थी, अंग्रेज़ी में भी इसका तर्जुमा हुआ था। अंग्रेज़ी में किसने तर्जुमा किया था भाई? तो सर सैयद की किताब का अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया था रॉबर्ट ने, ठीक है। गारसा द तासी ने फ़्रांसीसी में आसारुस सनादीद का तर्जुमा किया और रॉबर्ट ने अंग्रेज़ी में किया। और आसारुस सनादीद सर सैयद की किताब है, 1847 में शाये हुई थी। इसका मौजू दिल्ली की तारीख़ी इमारतें और नामवर लोगों के हालात हैं। क्वेश्चन नंबर 137, बागे दरा। बागे दरा की किस नज़्म को सर अब्दुल कादिर ने बागे दरा का दिल कहा है? अभी मैं अल्लामा इकबाल के बारे में पढ़ा रहा था, तो उस दौरान मैंने आपको इस सवाल का जवाब बताया था। तो मुझे ये चेक करना है कि आप हमारी जो पिछली क्लासेस हैं उनको कितनी हमआहंगी से देखते हैं, कितनी दिलचस्पी और कंसंट्रेशन से देखते हैं। ये चेक करने के लिए आप सभी लोग इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में देंगे। सवाल क्या है कि बागे दरा का दिल किसे कहा जाता है?
या फिर सर अब्दुल कादिर ने बागे दरा का दिल किस नज्म को कहा है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आसमां बे माह कामिल सिदरा बे रूहुल अमी तूर सीना बे कलीमुल्लाह व मिंबर बे अनीस। मीरानीस की मौत पर ये शेर किसने कहा था। मीरानीस की अदबी चश्मक किनसे थी, मिर्ज़ा दबीर से। लेकिन जब मीरानीस का इंतकाल हो गया तो मिर्ज़ा दबीर को बड़ा दुख हुआ, उनकी तारीख़ वफ़ात भी कही और 1 साल के अंदर ये भी उनके पीछे पीछे जन्नत को चल बसे। तो मीरानीस और मिर्ज़ा दबीर में हालांकि अदबी चश्मक थी लेकिन एक दूसरे का अदब करते थे। और मीरानीस मिर्ज़ा दबीर को यूसुफ साहब कहते थे, हज़रत यूसुफ कहते थे। हज़रत यूसुफ क्यों कहते थे, क्योंकि इनका रंग थोड़ा सा काला था, दबीर का रंग काला था, जिसकी वजह से हज़रत यूसुफ इनको कहा करते थे मीरानीस। बहरहाल तो जब मीरानीस का इंतकाल हुआ तो दबीर ने ये शेर कहा था। ठीक है, तारीख़ वफ़ात भी इनकी दबीर ने ही कही। शहाँ की कुहले जवाहिर थी खाक पा जिनकी, शहाँ की कुहले जवाहिर थी खाक पा जिनकी, उन्हीं की आँखों में फिरती सलाइयाँ देखी। ये शेर किसका है, मीर तकी मीर का है। खुदाए सुखन ना खुदाए सुखन रेख्ता गुयान हिंद का उस्ताद आज़म है मीर तकी मीर। कौन सा अफसाना कृष्णचंद्र का है। देखो, लाजवंती बेदी का है, गरमकोट भी बेदी का है, टूबाटेक सिंह मंटो का है, अब बचा महालक्ष्मी का पुल, तो ये कृष्णचंद्र का है। ये शेर किसका है कि अब के जनू में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबा के चाक में, तो ये शेर मीर तकी मीर का है। ज़मानी तरतीब आपको बतानी है। देखो, सबसे पहले वली आएंगे, वली तो इनमें सबसे पुराने हैं ही। गालिब कट गए, दर्द कट गए, मीर कट गए, वली पहले यहाँ पे हैं, तो यही हमारा सही हो जाएगा। अब बाकी देखने की ज़रूरत ही क्या है। चलो, क्वेश्चन नंबर 143। फैज़ का कलाम। फैज़ के 7 शेरी मजमूए हैं, नक्श फरियादी दूसरा है। ठीक है, दस्ते सबा नक्श फरियादी पहला है, दस्ते सबा, सरवादी सीना, ये सब 7 टोटल फैज़ अहमद फैज़ के मजमूए कलाम है। तो दस्ते सबा फैज़ का है, आहंग मजाज का है, सुर्ख सवेरा मखदूम का है, गुल नगमा अल्लामा इकबाल का है। फैज़ का पूछ रहा है तो दस्ते सबा किसका है, फैज़ का है। कुरतुलैन हैदर के पहले नावल का नाम मेरे भी सनम खान है, ये कुरतुलैन हैदर का पहला नावल है। आग का दरिया इनका सबसे मशहूर नावल है, 1959 में शाया हुआ था। कारे जहाँ दराज है, ये इनका सवानही नावल है, और चांदनी बेगम इनका आखिरी नावल है। क्वेश्चन नंबर 145। काले कोसों नज़र आती है घटाएं काली, हिंद क्या सारी खुदाई में, हिंद क्या सारी खुदाई में बुतों का है अमल। एक मशहूर कसीदा आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, समते काशी से चला जानिब मथुरा बादल, किसका है, मोहसिन काकोरवी का। उसी कसीदे से ये शेर लिया गया है। तो इस शेर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है, कसीदा से है। ख्वाब हस्ती किसका ड्रामा है। बहुत सारे ड्रामे हैं इनके, आगा हश्र कश्मीरी के, उनमें से एक ख्वाब हस्ती भी है। सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, रुस्तम व सोहरा, बेवकूफ़ों की टक्कर, आफ्ताब मोहब्बत इनका पहला ड्रामा है। आगा हश्र कश्मीरी का 1897 में शाया हुआ था। कसीदे के ज़ैद तरकीबी में सबसे पहले तशबीब आता है, फिर गुरेज, फिर मदा, फिर दुआ, उसके बाद मदा के बाद मुद्दुआ, फिर दुआ। ठीक है, कहीं कहीं 5 भी ज़ैद तरकीबी मिलते हैं। ठीक है, तशबीब, गुरेज, मदा, मुद्दुआ और दुआ, ये सही तरतीब है, यानी कि ऑप्शन सी दुरुस्त होगा। उमराव बेगम किसका नाम है। देखो, कितना आसान सा सवाल है लेकिन फंसा दिया है। उमराव बेगम नावल उमराव के जान के मरकज़ी किरदार का नाम है। जी नहीं, उसका नाम उमराव जान अदा है, और अमीरन उसका बचपन का नाम है। ठीक है, नावल उमराव जान के ज़िमनी किरदार का नाम है। जी नहीं, ये गालिब की बीवी का नाम है उमराव बेगम। एहतशाम हुसैन की तनकीदी तसनीफ़ की निशानदही कीजिए। देखिए, ये क्वेश्चन गलत कर दिया है।
गलत इसलिए किया है कि देखो अदब और नज़रिया ये तो आले अहमद सरूर की है, और अदब और इनकलाब अख्तर रायपुरी की है, अगर मैं सही से याद कर पा रहा हूँ तो। तहकीक और तनकीद मेरे जहन में नहीं आ रही है। तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी की है, तो इसमें तो कोई एहतशाम हुसैन की है ही नहीं। एहतशाम हुसैन की किताब का नाम है तनकीदी जायज़े, ठीक है। अगर आप लोग ज़िया उर्दू मनार उर्दू पढ़ रहे हैं तो उसमें भी गलत दिया हुआ है। एहतशाम हुसैन की तसानीफ़ की लिस्ट में तनकीदी हाशिए दे दिया है। तनकीदी हाशिए मजनू गोरखपुरी की है और एहतशाम हुसैन की तनकीदी जायज़े है, ठीक है। तो तनकीदी जायज़े ये होता तो सही हो जाता। आखिरी सवाल, उसके बाद क्लास को ख़त्म करते हैं। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन का लेवल कैसा है। असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के सारे का क्वेश्चंस हैं और बनाए किसने हैं, लोक सेवा आयोग ने बनाए हैं। तो मुमकिन है कि 2017 में बनाए थे, अब 2025-26 में बनाए तो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बनाए, तो बढ़ाएंगे तो यहीं तक आएंगे। तो इस लिहाज से ये जो हमने 150 सवाल नहीं, 150 में से 30 माइनस कर लो क्योंकि 30 क्वेश्चन जनरल के थे, तो 120 क्वेश्चन जो हमने कराए बहुत अहम कराए हैं। कौन सी मसनवी मीर हसन की नहीं है, देखो गुलजार रम, रमूजुल आरफीन, खान नेमत, ये सब मसनवियाँ मीर हसन की हैं। छोटी बड़ी 12 मसनवियाँ। बहार सुखन ये इमदाद इमाम असर की किताब है, काशिफुल हक़ाइक़, उसका नाम भी बहार सुखन है। तो बहरहाल ये मीर की तो नहीं है, मीर हसन की नहीं है, ठीक है, मीर हसन की नहीं है ये। तो हमारा जवाब ऑप्शन ए होगा। कैसी लगी क्लास कमेंट में बताओ ना। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं, अपने तअस्सुरात नहीं देते हैं, फीडबैक नहीं देते हैं, मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ, गलत पढ़ा रहा हूँ, सही पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो बोलो भाई कमेंट में। आप अपने तअस्सुरात ज़रूर दो। थैंक यू वेरी मच।